कोरोना के बाद से निगम के स्कूलों में फिर से लगी छोटे बच्चों की क्लास। अभिभावकों का कहना स्कूल रखें बच्चों का ख्याल, टीचर्स का कहना बच्चों की देखरेख हमारी पहली प्राथमिकता। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सारे स्कूल बन गए हैं प्रतिभा स्कूल। स्कूलों को अपग्रेड करने की मेयर ने दी मंजूरी। हर स्कूल में अंग्रेजी मीडियम सेक्शन में मिलेगा एडमिशन। छठ पूजा को लेकर एमसीडी और दिल्ली जल बोर्ड की तैयारी शुरू। सीबीडी ग्राउंड में स्विमिंग पूल को छठ पूजा के लिए किया गया तैयार। अधिकारियों का कहना कोरोना नियमों का करना होगा लोगों को पालन। लोगों का कहना पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती करे सरकार। अन्य राज्यों में कीमत कम हुई तो यहां क्यों नहीं। लोगों का कहना यूपी से लेना पड़ रहा है ईंधन। डेंगू के मरीजों की संख्या में दर्ज हुई गिरावट। डॉक्टर्स का कहना पहले की तुलना में कम हुए मरीज। स्वामी दयानंद अस्पताल में डेंगू वार्ड में 40 बेड हुए खाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण खबरों पर। नगर निगम के स्कूलों को कोरोना के बाद से आज छोटे बच्चों के लिए खोला गया। ज्यादातर बच्चों के पेरेंट्स बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेने आए। वहीं जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने अभिभावकों से बात की तो उनका कहना है कि कोरोना के कारण स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन अब स्कूल खुल गए हैं जिससे बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो सकेगी। कोरोना कम हुआ है पर खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में बच्चों की देखभाल को स्कूलों को तय करना होगा। वहीं स्कूल प्रशासन का कहना है कि बच्चों की देखरेख हमारी पहली प्राथमिकता है। वहीं जब हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने प्राइवेट स्कूलों का जायजा लिया और पेरेंट्स से बात की तो पेरेंट्स ने बताया कि बच्चों की क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। हम बीच बीच में स्कूलों में जाकर बच्चों के लिए स्कूल प्रशासन के द्वारा की गई व्यवस्था को देखते हैं। बच्चों के लिए स्कूल एहतियात बरत रहे हैं। अब मैं बहुत खुश है। 2 साल से तो बच्चे घर पे बेकार ही हो रहे थे, अब तो मतलब खुला है, बच्चे भी खुश हैं, मतलब किसी भी तरह से स्कूल खुला है। हाँ, डर तो है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग मतलब जैसे बच्चों को अपने सेफ्टी में रहें, किसी को मतलब छुए ना, दूर दूर बैठे, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, मास्क जरूरी है। जब मौका मिले तो अपने हाथ को बार बार धोएं। बहुत खुशी लग रही है मुझे कि बच्चे मेरा पढ़े, आगे बढ़े। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम लोग तो सोच रहे थे कि स्कूल खुले, बच्चे पढ़े, आगे बढ़े। या ये तो बात है, सही है कि डर है कि कहीं जाने। ऐसे तो हम लोग आते हैं लेने बच्चे को, टाइम पे पहुंच जाते हैं यहाँ लेने के लिए। आज पहला दिन है। कैसा लगा स्कूल में आकर? अच्छा। पेरेंट्स से कहना है, पहले तो पेरेंट्स से परमिशन लेनी है हमें लेटर पे कि हम अब बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हैं, और जो स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं वो लिख के देते हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन पढ़ेंगे। जो स्कूल भेजना चाहते हैं वो लेटर पे लिख के देंगे और पेरेंट्स को समझाएंगे कि भाई बच्चों को यदि तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है, कुछ है तो मत भेजो। जिस दिन तबीयत ठीक हो जो भी भेजना है। गेट पे हम सबसे पहले बच्चों का टेम्परेचर देखेंगे, टेम्परेचर ठीक होगा, ठीक बच्चा होगा उसी को भेजेंगे। सैनिटाइज करेंगे, इस क्लासों का भी सैनिटाइज कराएंगे। कोरोना काफ़ी हद तक अब ख़त्म हो गया है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन सरकार का प्रयास रहा है कि वो पूरी तरह से ख़त्म हो। लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से गाइडलाइंस दिए हैं बहुत अच्छा है। जैसे गेट के ऊपर बाकायदा बच्चे का टेम्परेचर नापा जा रहा है, उसके माता पिता कोई भी आएगा उसका भी टेम्परेचर नापा जाएगा। इसके अलावा सैनिटाइज़ कराया जा रहा है ना, और उनकी सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से एक डेस्क छोड़कर एक डेस्क पर बैठाया जाए, थोड़ी थोड़ी दूरी पर बैठाएंगे। वैक्सीन समय पर लगवा ली सबने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बच्चों के आने के हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी है कि कम से कम ठीक ठाक होकर अपना बच्चे स्कूल आएँ। हमारे लिए सैनिटाइज़र और उनका टेम्परेचर नापना है। पेरेंट्स साथ आएंगे, एक जाएगा, टीचर तक मिल सकता है, उसके बाद वापस करके सैनिटाइजर करके भेजेंगे उनको भी। एक क्लास में एज यू कैन सी कि हमने अपनी जो अल्टरनेट डेस्क्स हैं उनको मार्क किया है, तो उस हिसाब से हमारे मतलब 12 to 13 स्टूडेंट्स इन 1 क्लास। सर जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड के सिस्टम रेडी दिख रहा है। वी हैव गॉट द प्रोजेक्टर और स्क्रीन वगैरह हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसमें ही साइमल्टेनियसली ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड पे हम बच्चों को टीचिंग करेंगे। तो सर वो सेकेंड स्लॉट में डेफिनेटली दे कैन गो टू द सेकेंड स्लॉट, और वो वहाँ से वो ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही साइमल्टेनियसली जैसे मैंने बताया चलेंगी, तो
उनको वहाँ पर कोई लॉस नहीं हो। सर एज तो अभी इनिशियली तो हमने फॉर द फर्स्ट वीक के लिए अभी हम फॉर 10 डेज़ हमने अभी पेरेंट्स के कंसेंट मांगे हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। जिस तरह भी हमारे कंसेंट्स आते हैं तो वी आर प्लानिंग ऑन इट। हमें कंसेंट्स आए भी हैं पेरेंट्स के और काफ़ी कंसेंट्स आए हैं। गाड़ी में भले ही बच्चे ज़्यादा हैं पर बसें भी इतनी चालू नहीं हुई है तो मजबूरी में करना पड़ेगा, बच्चों को भी आना है। कोरोना गाइडलाइन का पालन तो पूरा, वैक्सीन तो सभी के लगी हुई है ऑलमोस्ट, पर बच्चों के लिए भी करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अब बीच के तो आएंगे नहीं, पेरेंट्स भी गाड़ी वैन वगैरह लगा रहे हैं, किस लिए लगा रहे हैं, इसी वजह से लगा रहे हैं। अच्छा से पढ़ाई हो रही थी। 8:30 बजे का टाइम है सर, और छोड़ने का, और 11:30 बजे लेने का टाइम है। पढ़ाई अच्छी बच्चा वगैरह हुई है, और अपना मतलब एक बुक छोड़ के बैठा रहे हैं। अच्छा मतलब बच्चे ने बताया ठीक पढ़ रहे हैं। नहीं डेली आएंगे, जैसे डेली स्कूल लगेगा तो डेली आएंगे बच्चे। पूर्वी दिल्ली के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम के तहत आने वाले सभी निगम स्कूलों को निगम प्रतिभा विद्यालयों में अपग्रेड करने की अग्रिम मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद अब पूर्वी दिल्ली नगर निगम के 124 निगम प्रतिभा स्कूलों में अतिरिक्त अंग्रेजी माध्यम के सेक्शन जोड़ने और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के बाकी 230 स्कूलों में भी पहली क्लास से 5वीं क्लास तक अंग्रेजी मीडियम सेक्शन खोलकर उन्हें निगम प्रतिभा स्कूलों के रूप में अपग्रेड कर दिया जाएगा। मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि अब से सभी निगम स्कूलों को पूर्वी नगर निगम प्रतिभा विद्यालय के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान कई निजी स्कूलों को बंद कर दिया गया है और बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को पूर्वी दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में एडमिशन दिला रहे हैं। लोग पूर्वी निगम के स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम माध्यम के ज़्यादा सेक्शन खोलने की मांग कर रहे हैं, जिसे देखते हुए पूर्वी निगम द्वारा निगम ने यह कदम उठाया है। मेयर ने बताया कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम स्कूलों में नर्सरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को निगम प्रतिभा स्कूल में पहली क्लास में एडमिशन दिया जाएगा। एडिड स्कूलों, मान्यता प्राप्त स्कूल, निजी स्कूलों में नर्सरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे भी सीधे एडमिशन ले सकते हैं। स्थायी समिति के अध्यक्ष BS पवार ने भी बताया कि हिंदी मीडियम सेक्शन में भी छात्रों को किसी भी क्लास में अंग्रेजी मीडियम सेक्शन में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। शिक्षा विभाग के अध्यक्ष राजीव चौधरी ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को अंग्रेजी मीडियम की पुस्तकें मुहैया कराई जाएंगी। छठ पूजा को लेकर MCD और दिल्ली जल बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सेंट्रल पार्क CBD ग्राउंड स्विमिंग पूल को छठ पूजा के लिए तैयार किया जा रहा है। स्विमिंग पूल की सफाई से लेकर उसमें स्वच्छ पानी के इंतजाम भी किए गए हैं। हालांकि छठ पूजा में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसके बावजूद अभी सफाई का काम कुछ जगहों पर पूरा नहीं हो पाया है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही काम को पूरा कर लिया जाएगा। उनका कहना है कि कोरोना के नियमों का लोगों को कड़ाई से पालन करना होगा। इसमें गंद भी है, गीला, और इस हिसाब से तो तैयारी लग नहीं रही कि ये कल तक हो पाएगा, क्योंकि कल ये रात से जो है छठ पूजा में रात से खड़े होते हैं और सूर्य उदय तक ये खड़े रहते हैं। तो अभी इसमें ना पानी है, जो पुराना पानी निकला नया कब डलेगा, पुरानी ये गादी नहीं निकली तो इसमें पानी कैसे डलेगा, तो उस हिसाब से कार्रवाई इनकी बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है। अभी नहीं हुई जी, अभी तो हम कल से लगे हुए हैं। सबसे पहले हमने पानी निकाला है, बड़ी मुश्किल से पानी निकला। अभी भी देखिए पानी पूरा निकला नहीं है। कर रहे हैं सफाई? जी साहब, हम ही कर रहे हैं। MCD वाले यहाँ पर नहीं मौजूद हुए? MCD वाले आए हैं, पर वो आज आए हैं और वो सिर्फ ऊपर का झाड़ू, उनका कोई इसमें रोल नहीं है। ये जितनी भी कचरा है चाहे जो भी है ये हमने इकट्ठा किया है। अब इसको उठाने के लिए प्रॉब्लम हो रही, कोई उठाने वाला नहीं है। सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। उन्होंने दबाव में छठ पूजा के लिए उन्होंने परमिशन तो दे दिया, लेकिन जो व्यवस्था होना चाहिए, जितनी उनकी एजेंसियां हैं सारी फेल है। सिर्फ DM हैं, वो अपना सख्ती से सारा पालन करा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी लेवल पे नहीं दिख रहा। उनके आदेश तो हो गए हैं, उनके विजिट भी हो रहे हैं, हमें आश्वासन भी मिल रहा, उनका पूरा सहयोग है, लेकिन जो उससे जुड़े हुए एजेंसी है वो एजेंसी कोई भी काम नहीं करी है। इस पार्क के अंदर ही हम लोग 3 घाट यहाँ तैयार कर रहे हैं और आप देख रहे हैं जैसे निरंतर सफाई का काम परसों से ही हमने इसकी, क्योंकि इसके अंदर पहले पानी था, वो पानी सारा पंप से निकलवा दिया है। अब जो इसकी सफाई, जो सिल्ट वगैरह बची है, उसको भी निकलवाने का काम यहाँ पे चल रहा है और हम 3 घाट हम परसों तक इसको तैयार कर लेंगे।
पेट्रोल के दामों में हर रोज उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। त्योहारों का समय चल रहा है, ऐसे में ईंधन के बढ़ते दामों पर दिल्ली में अभी भी अंकुश नहीं लग पाया है, जबकि अन्य राज्यों ने डीजल और पेट्रोल के दामों में कुछ कटौती की है। लोगों का कहना है कि दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद से पेट्रोल डीजल गाड़ियों में भरवाना पड़ रहा है, क्योंकि वहां ईंधन दिल्ली की तुलना में सस्ता है। दिल्ली सरकार एक तरफ तो जनता का साथ देने की बात करती है, लेकिन अभी तक ईंधन के दामों में कोई भी कटौती नहीं की गई है। सरकार को जनता के बारे में सोचना चाहिए और कुछ अच्छे निर्णय लेने चाहिए। ये जब इस टाइम इलेक्शन आने शुरू हो गए, इसने पेट्रोल के दाम घटा दिए। अभी घटाएगा, अपनी जेब से देगा ना, खाया भी तो है, कुछ निकाल देगा तो कोई दिक्कत नानपुन हो जाएगा। राहत थोड़ी सी तो मिली है, बाकी इतनी ज़्यादा नहीं है। पहले इतना बढ़ा चुके हैं, उसके बाद थोड़ा सा कम करने से कोई राहत इतनी ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल करना चाहिए। हरियाणा में देखिए ना 98 रुपीज़ चल रहा है और यहाँ पे दिल्ली में अभी भी 104 है। अब रेट डाउन होने से तो सेल पे फ़र्क पड़ा है, लेकिन त्योहारों का सीज़न भी चल रहा है, इसलिए कुछ पब्लिक भी अपने अपने गाँवों में अपने अपने स्टेट में लौटे हुए हैं। अब आएंगे उसके बाद में जब क्लियर। नहीं, जब रेट ज़्यादा थे पेट्रोल के तब क्या सेल कम हुई थी? नहीं, सेल के ऊपर तो ऐसा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था, लेकिन आउटर स्टेशन के अंदर जो उत्तर प्रदेश वगैरह में या हरियाणा में जो दिल्ली से सस्ता था, तो बड़ा जो डीलर है, ट्रांसपोर्टर है, वो वहाँ चला शिफ्ट हो गया। वो दिल्ली में आने से मतलब उसको नुकसान है, तो इसलिए वो नहीं आता। वो हमारे ऊपर फ़र्क पड़ा था। बिल्कुल, देखिए हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सिस्टम आया है, उसमें जो रुपये कम हुए हैं, तो हम उसको अपने तरफ से तो ज़्यादा में रेट में नहीं बेच सकते, लेकिन हमने जो हमारी जो खरीद थी वो महंगी थी, और एक ही रात के अंदर अगर इस तरह का डिसीजन आया कि भाई पैसे कम हो रहे हैं, तो फिर हमें वो कम पैसे में बेचना पड़ा, तो इसलिए हमें नुकसान भी हुआ काफ़ी। स्वामी दयानंद अस्पताल में अब धीरे धीरे डेंगू के मरीजों की संख्या घटने लगी है। डॉक्टर्स के मुताबिक पिछले एक हफ्ते से डेंगू मरीजों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके चलते आने वाले हफ्ते में इमरजेंसी सर्जरी चालू की जा सकती है। अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी का कहना है कि अस्पताल में अभी डेंगू के लगभग 40 से ज़्यादा बेड खाली हैं। उनके मुताबिक फेस्टिवल सीजन लोग दिल्ली से बाहर जाकर मनाते हैं, जिसकी वजह से डेंगू के केसों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। हमारे यहाँ की स्थिति यह है कि इमरजेंसी में हमारे केवल 2 पेशेंट थे अभी, बाकी सब बेड्स जो है वो डेंगू के लिए जो हमने रखे हुए हैं वो खाली थे। वार्ड्स में भी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट्स नहीं हैं, मतलब अभी अपने पास में अच्छी खासी गुंजाइश है। और मुझे लगता है कि जैसे उम्मीद की जा रही थी कि दीपावली के बाद में केसेस में कमी आएगी, तो या तो त्योहारों के कारण या फिर लोग अभी दिल्ली से बाहर गए हुए हैं, उस कारण से कमी है। लेकिन अभी पिछले कुछ 4-5 दिनों में कमी देखी गई है। हाँ, आज ही इस विषय में सवेरे एक चर्चा हुई थी। तो ये वाला जो हफ्ता है, चूँकि अभी मैक्सिमम लोग दिल्ली से बाहर गए हुए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके बाद में जैसे ये त्योहारों का छठ का पर्व ख़त्म होगा तो उसके बाद दोबारा से समीक्षा की जाएगी। अगर इस हफ्ते के आखिर तक केसेस लगातार नीचे जाते रहते हैं, तो सोमवार से इमरजेंसी सर्जरीज शुरू करने पर विचार किया जाए। शादरा जिले के जीटीवी एनक्लेव इलाके में 31 अक्टूबर को रिक्शे में जा रही लड़की से लूटपाट करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि वारदात के दौरान पीड़िता रिक्शे से गिरकर जख्मी हो गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से पहचान कर आरोपियों को दबोचा है। डीसीपी शादरा आर सत्य सुंदरम ने बताया कि जीटीवी में घटना हुई थी। पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और लोगों की तलाश जारी है। जल्द ही उनको भी पकड़ा जाएगा। 31 अक्टूबर सुबह एक वारदात हुई जीटीपी एनक्लेव का जो एरिया में ई पॉकेट रोड पर सुबह 7:30 बजे आसपास एक गर्ल है, विक्टिम है, उन्होंने रिक्शा में जा रही थी मेट्रो स्टेशन के लिए। उसी समय में पीछे से 2 बंदे मोटरसाइकिल में आए। इनका हाथ में जो मोबाइल थे, इनको पीछे से आके फिर अचानक खींचने लगा। ये गर्ल है, विक्टिम है, इन्होंने छोड़ा नहीं है। इन्होंने बाई फोर्स ज़बरदस्त इनको खींच के फिर मोबाइल छीन के भाग गया है। उसमें वो गर्ल भी नीचे गिरा, उसमें मामूली चोट भी इनको लगा है। फिर बाद में इन्होंने कंप्लेंट भी दर्ज की, पीसीआर कॉल भी हुई, उसमें तुरंत पुलिस ने मुकदमा दर्ज किए हैं, अपना टीम बनाया है। जीटीपी एनक्लेव जो एसएचओ है और ये हमारा नारकोटिक्स टीम का जो सब इंस्पेक्टर योगेश, उनके अंडर में भी एक टीम बनाया है। अलग अलग टीम उसमें मिलकर काम किया है
कई सारे जो CCTV फुटेजेस जो जगह पे वारदात हुई उसका एनालाइज करना शुरू किया है। आसपास का विटनेस भी उनको भी हमने पूछताछ की। दिल्ली में पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि बढ़ रहे पॉल्यूशन से सांस लेने में तकलीफ होने लगी है, आंखों में चुभन और जलन भी महसूस हो रही है। वहीं डॉक्टर्स ने भी बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि दिल्ली का पॉल्यूशन अब नुकसानदेह साबित हो सकता है। प्रदूषण से बचाव के लिए लोगों को कुछ दिनों के लिए मॉर्निंग वॉक से बचना चाहिए। सांस लेने में ज़्यादा नुकसान है, सांस में आँख में प्रदूषण का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। पॉल्यूशन तो अभी ये 4-5 दिन से हो रहा है, हाँ ज़्यादा बढ़ गया है। सरकार लगाम लगाती हुई नजर आ रही है, नहीं है कहीं? सरकार कौन सा लगाम लगा रही है, हो तो गया, कोई लगाम नहीं लगता। काफ़ी दिक्कतें हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही है, जो हमारे बच्चे हैं उनको भी दिक्कतें हो रही हैं, घर से बाहर निकलने में परेशानी आँखों में लगती है, मिर्ची जैसे जलन होती है, काफ़ी परेशानी महसूस हो रही है। लेकिन इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। प्रशासन अपना काम कर रहा, कहता हमने पानी छिड़का, लेकिन अभी तक तो कहीं दिखा नहीं। लगभग ये 15 दिन से ऊपर है, 15 दिन हो गया। अब सरकारें कहती हैं पराली से हो रहा है, कोई कहता कुछ हो रहा है, लेकिन करें किसकी जिम्मेवारी निभाएं। पोल्यूशन से बचने के लिए सबसे अच्छा तो अपना जो पराली है वो नहीं जलनी चाहिए, पटाखे नहीं जलने चाहिए बाहर घर से। और मॉर्निंग वॉक के लिए मैं सबको ये एडवाइस करूँगी कि वो लोग बाहर ना निकले जब तक स्मोक है। जब धूप आ जाती है 8 या 9 बजे के बाद, उसके बाद मॉर्निंग वॉक करें या आफ्टरनून वॉक करें। मॉर्निंग वॉक यूजुअली जो बुजुर्ग और बच्चों को अवॉइड करना चाहिए। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में छठ पूजा की तैयारी ना होने से पूर्वांचल के लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि छठ पूजा से सभी की आस्था का जुड़ाव है, ऐसे में अभी तक सरकार ने हमारे लिए कोई भी तैयारी नहीं की है। लोगों का कहना है यूं तो त्यौहार आज से शुरू हो जाता है और शुरुआत के 2 दिन बहुत खास होते हैं। सूर्य उदय पर पूर्वांचल के लोग सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं, तो वहीं अगले दिन सूर्य अस्त होने के बाद अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलते हैं। लेकिन अभी तक हमारे लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की है, ऐसे में हम त्यौहार कैसे मनाएं? सर आज पहला त्यौहार होता है हमारे यहाँ। इसमें लोग पहले प्रसादी बनता है, जिसमें से चावल है, चने के दाल होते हैं, घिया होती है सब्जी में, उनके बाद आलू गोभी पापड़ और एक आकाश का फूल होता है जो शायद बहुत कम मिलते हैं यहाँ, मगर तब भी कहीं मिल जाती है और महंगा होता है, 400 से 500 रुपये किलो होता है। फिर भी उन्हें लोग लाते हैं, जितनी श्रद्धा जितनी समर्था होती है। कल का जो प्रसाद बनेगा वो सूर्यास्त के बाद का होगा। गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, खास DDA वाले ने कुछ परेशानी की थोड़ा, फिर सॉल्व हो गया, कोई नहीं होता, हर साल होता है, सब तो लगा रहता है। दिक्कत यही है, त्यौहार में 3 दिन के मनाते हैं और साल भर के त्यौहार हैं और छठ मैया के त्यौहार हैं, और मैं अर्घ देने के लिए मेरे दिक्कत हो रहा है। जैसे कि मैं जल में खड़ा होते हैं वो सुविधा नहीं मिल रहा है। सर दिक्कत तो बहुत है, मगर क्या है कि अब जो हमारा जो पूजा होता था, छठ त्यौहार जो होता था, वो जो जमुना जी गंगा जी में मनाया जाता है, ये गड्ढे करके और ये सब करके मनाया नहीं जाता है। मगर क्या करे सरकार, हमारे सरकार के हिंदू के त्यौहारों पे हर चीज़ रोक लगाता चाह रहा है। जैसे दिवाली हो गया, छठ हो गया, और भी जैसे अभी गया रामलीला हमारा जो होता है, इन सबों पे रोक लगाए जा रहे हैं सरकार, मगर ये चीज़ गलत है। और छठ पूजा तो ऐसी चीज़ है कि गंगा जी, हम लोगों के गांव में गंगा जी होता है, वहाँ पे मनाया जाता है, यहाँ छोटे मोटे अड्डे गड्ढे पे नहीं होता है। ये सब चीज़ गलत है और सरकार को हम दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि छठ का। सर एक बात बताइए, हम किराए पे मकान में रहते हैं, किराए के मकान में दूसरा नंबर क्या है कि छत के ऊपर किस तरह से बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, और एक सामान इतना महंगाई हो रहा है कि कुछ कहने का नहीं। जो भी सामान हम लेने को जा रहे हैं उसे बनाने के लिए, कुछ करने के लिए, तो हर चीज़ पे महंगाई इतनी है कि उस पर खरीद नहीं सकता बंदा। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की परमिशन तक नहीं ली गई थी। क्या व्यवस्थाओं में पुलिस प्रशासन नहीं आता है? सिक्योरिटी भी एक मान्य रखती है, वो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था तक नहीं हुई थी। आप देख सकते हैं अभी तालाबों में पानी तक भी नहीं भरा गया है। एक तरफ जमुना पर दिल्ली सरकार ने स्वयं कहा कि अमोनिया की मात्रा बढ़ चुकी है पानी में जमुना जी पे, तो वहाँ पर तो आप हाथ भी नहीं लगा सकते, शरीर को भी नुकसान देगी। जब ये वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा रही है, यहाँ पर भी पूरी तरह व्यवस्था नहीं की जा रही है। ये सरकार का पूरी तरह से फेलियर है। ये आधा घंटा पहले एंट्री मिली है, सुबह से बंद कर रखे तो सारा माल भी गिरा हुआ था। हमारा तो बाहर में गाड़ी में माल पड़ा हुआ था, टेंट लगाने माल खोलने नहीं देते, अंदर लाने नहीं देते माल। इतना माल गया, कितना गरीब आदमी कितना नुकसान हो जाता है। पब्लिक तो यही सोचता है कि 2 पैसे बचा कमाएगा, लेकिन बिल्कुल ही नहीं, गेट ही नहीं खोल रहा था। कैसे कर खोला है, भी आधा घंटा पहले खोले हैं। सर इस बार तो बहुत दिक्कत हुआ है। अति बीरबल जी नहीं होते और अभय वर्मा जी नहीं होते तो इस बार हम सिटी वाला लगने नहीं देता, DDA वाले।
तो पूर्वी दिल्ली खास में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।